गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्लाज्मा आर्क कैसे जनरेट की जाती है, उसको कैसे आगे प्रोपागेट किया जाता है, उस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ गैस जब हम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। गैस की टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, इनटॉक्सिक होनी चाहिए, फ्लेमेबल के किस टेम्परेचर तक पर्टिकुलर उसको फ्लेम जनरेट करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स की बात करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। फिर जो टॉर्च होती है, टॉर्च जो जनरेट करती है हमारी प्लाज्मा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी, और उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा ये थर्मल इलेक्ट्रिकल वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पैरामीटर्स दोज एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द टॉर्च, दोज एसोसिएटेड विद द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेटअप, इन्वायरमेंट इन विच द वर्क इज़ परफॉर्म। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम टॉर्च की बात करते हैं तो ये क्या होती है, एक मॉडिफाइड और स्टेबलाइज आर्क होती है, जिसको प्लाज्मा टॉर्च भी कहा जाता है या प्लाज्मा जेट भी कहा जाता है। ठीक है, और वो हाई वेलोसिटी गैस जेट होता है जो कि मटेरियल से स्ट्राइक करता है और मटेरियल वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ये एडिशनल फीचर ऑफ द प्लाज्मा टॉर्चेज इज़ दैट द एनोड ट्यूब इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नोज़ल। एनोड ट्यूब के थ्रू हम नोज़ल की फॉर्म में होता है जहाँ से हमारी गैसें निकल रही होती हैं। तो जो फर्दर कॉन्फिनमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है आर्क का, वो होता है इन एडिशन टू कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द स्टेबलाइजिंग फ्लो, मीकर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लाज्मा जनरेट होता है। प्लाज्मा जनरेट होने के बाद आगे प्रोपागेट होता जाता है। अब दो इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया जाता है इंसुलेटर और हाई कार्बोनेट रेजिन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता है, और उस स्पार्क के बाद जब हमारी हीटेड पार्शियली आयोनाइज गैस वहाँ से निकलती है तो वो प्लाज्मा टॉर्च जनरेट करती हैं उसके बीच में। ठीक है, अब अगर हम फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो पहले वर्क इन्वायरमेंट की बात करते हैं। द एनवायरमेंट ग्रुप ऑफ वेरिएबल फॉर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इंक्लूड्स कूलिंग दैट इज़ डन ऑन द कैथोड। कैथोड को हमें बार बार कूल करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज़ कर सकें। जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारी एयर होती है सराउंडिंग की सडनली, तो वो एयर क्या करती है, मटेरियल का भी टेम्परेचर हाई होता है, मटेरियल के साथ रिएक्ट करके उस पर स्लरी टाइप मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो कैथोड पे इस तरह का ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हम उसको टाइम टू टाइम कूल करते रहते हैं। अब अगर हम प्रोसेस करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की, जो कटिंग रेट होती है वो होती है 250 से 1700 mm पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ वर्क पीस। 25 mm थिक एल्युमिनियम प्लेट को कट करना है, वो 4000 हम mm पर मिनट में भी कर सकते हैं। और जो कार्बन स्टील है वो 6 mm की होगी, तो हम उसे कट करते हैं, वो उसे हम 4000 mm पर मिनट के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है वो। 250 से लेके 1700 mm एक हम रेंज मानते हैं, जो कि अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें इसमें हीट अफेक्टेड जोन की डेप्थ की बात में, वर्क मटेरियल पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ कटिंग पे डिपेंड करता है। अगर 25 mm थिक का कोई मटेरियल है नॉर्मल, तो उसमें 4 mm का क्या करेगा, वो हीट अफेक्टेड जोन होगा। और बाकी अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है हीट अफेक्टेड जोन थोड़ा कम भी हो। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद क्या है, मशीन्स आर ऑपरेटेड आफ्टर इंश्योरिंग दैट द हेल्थ सेफ्टी मेजर्स आर ऑब्जर्व। तो मशीन्स को तभी हमें यूटिलाइज़ करना है जब हम देख लेते हैं उसके उसमें
सेफ्टी प्रिकॉशन सारी हैं। प्लाज्मा आर्क जो होती है वो इमिट होती है हाई इंटेंस बीम पे, तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। दीज रेडिएशंस इफ टेकन इन लार्ज डोजेस माइट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ आइज़ कैटरेट को डैमेज कर सकती हैं, स्किन को हमारे इफेक्ट कर सकती हैं। तो उसकी केस में क्या करना है हमें, हम ग्लासेस यूज़ करते हैं प्लाज्मा के लिए, जैसे कि हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ओवर एक्सपोजर रिजल्ट इन रेडाइनिंग एंड ए ग्रिटी फीलिंग इन द आइज़, तो आँखों में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जब ज़्यादा हो जाती हैं तो पेनफुल स्किन बर्न्स और एक्सटर्नल केसेस भी, एक्सट्रीम केसेस भी आ जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो भी होते हैं, चाहे हमें लैब कोट वियर करने का होता है, चाहे हमें ग्लासेस वियर करने का, वो सारे प्रिकॉशंस हम लेके चलते हैं। सभी में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लेमिनर प्लाज्मा फ्लेम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो हमने अभी जैसे कि डिस्कस किया, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमें प्रॉपर ग्लासेस पहनने हैं, प्रॉपर ड्रेसेस पहनने हैं, ताकि हम अपनी स्किन को, आइज़ को, फेस को, सबको बचा सकें प्लाज्मा आर्क मशीनिंग से में ख़राब होने से। इट इज़ नेसेसरी टू ऑपरेट द टॉर्च इन एनी एयरी रूम में यूज़ करना चाहिए, ताकि प्रॉपर एग्जॉस्ट हो सके टॉक्सिक गैसेस का, जो कि जनरेट होती हैं प्लाज्मा जनरेट होने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा वो होती है परमिसिबल लेवल पे, जब प्रॉपर एग्जॉस्टिंग उनकी की जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो और ज़्यादा सीवियर इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर डालती हैं। तो एस्बेस्टस ग्लव्स विद ए इनर लेयर ऑफ लेदर शुड बी वॉर, हेल्थ फिजिशियन शुड बी कंसल्ट रेगुलरली। तो ये सारी प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग को मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को और एल्युमिनियम अलॉयज़ को कट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मल्टीपल टॉर्च सिस्टम को यूज़ किया जाता है। कटिंग वेरिएंट शेप, यानी कि एक से ज़्यादा प्लाज्मा आर्क जनरेट करते हैं अलग अलग से। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड्स ऑफ द पाइप सेक्शन बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले एंड्स, पाइप सेक्शन का जो एंड होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। CNC प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कटिंग सिस्टम आर यूज टू पंचिंग ऑपरेशन फॉर द शेप कटिंग, तो CNC के थ्रू भी अगर हम प्लाज्मा आर्क मशीन को यूज़ कर सकते हैं, पंचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सिंपल शीट मेटल के अंदर होल्स जनरेट करने होते हैं। ऑक्सीफ्यूल सिस्टम कैन कट द प्लेट अप टू ए मिनिमम थिकनेस बियॉन्ड विच प्लाज्मा आर्क कटिंग सिस्टम हैज़ टू बी यूज, यानी कि जो हमारा ऑक्सी एसिटिलीन या इलेक्ट्रिक आर्क इस तरह के जो यूज़ करते थे, वो एक सर्टेन लेवल तक ही डेप्थ तक कट कर सकते हैं, और उसके बाद हम हमारी जो भी एप्लीकेशन होंगी उनमें हम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग यूज़ करेंगे। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग से हम टर्निंग, मिलिंग, प्लानिंग, सॉइंग, पंचिंग और कटिंग ऑपरेशन ये सारे कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। एनी मटेरियल रिगार्डलेस ऑफ इट्स हार्डनेस, रिफैक्टरी नेचर, इफेक्टिविटी, इकोनॉमिकली मशीन, इससे मशीन किया जा सकता है। फास्ट कटिंग स्पीड ड्यू टू हाई वेलोसिटी एंड हाई टेम्परेचर ऑफ कटिंग गैस, तो कटिंग स्पीड हाई है, यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट हाई है। 250 mm पर मिनट से 1700 mm पर मिनट था, रिगार्डलेस ऑफ थिकनेस। रिक्वायर मिनिमल ऑपरेटर ट्रेनिंग देने की, ऑपरेटर को ज़्यादा ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस वेरिएबल सच एज टाइप ऑफ गैस, पावर, कटिंग स्पीड एक्सेट्रा कैन बी एडजस्टेड फॉर ईच मेटल टाइप, यानी कि जो जिस तरह का भी मेटल हो उसके हिसाब से हमें इसको टाइप ऑफ गैस और पावर और कटिंग स्पीड वेरी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से मटेरियल को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मशीन कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट नहीं होता वर्कपीस और टूल के बीच में, तो कोई फ्रिक्शन यूज़ नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, टूल लाइफ हमारी बहुत अच्छी रहती है।
अब एडवांटेजेस क्या है? हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो हम बहुत कॉस्टली यूज़ कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर, हाई वेलोसिटी, तो उस सबको हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी जनरेट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है हमको? हाई वोल्टेज की हीट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सेटअप की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस में भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब था हमारा प्लाज़्मार्क मशीनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम आगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।